नमस्कार, सलाम आदाब। मैं शकील अहमद इंडिया से। दोस्तों, सिवान का राजनीतिक माहौल क्या है, इसको कैप्चर करने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर सिवान जिला में पधार रहे हैं और जनता के आवाज़ को अपने कैमरा में कैप्चर करके आम जनता को ही अपने यूट्यूब के माध्यम से पूरे बिहार में दिखा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में दिखा रहे हैं कि सिवान का राजनीतिक माहौल क्या है और जनता क्या कहना चाहती है। और सिवान के जनता के बीच एक और न्यूज़ रिपोर्टर, आज तक की महिला न्यूज़ रिपोर्टर हेलीकॉप्टर से पहुंची और सिवान की जनता की आवाज़ अपने कैमरा में कैप्चर उन्होंने किया। लेकिन जो जनता की आवाज़ वो कैप्चर करना चाहती थी, वो न्यूज़ उनको कैप्चर करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो चाहती थी कि लहर कुछ और हो, वहाँ का माहौल कुछ और हो, लेकिन सारे जनता से बात करने के बाद जो जनता वहां पर पहुंची हुई थी उस न्यूज़ रिपोर्टर के पास में, उस ग्राउंड में, और जो कैप्चर होना था उसके कैमरा में, वो थोड़ा बहुत कैप्चर होकर के रह गया। चारों तरफ हीनामय और हीनामय ही आवाज़ें गूंज रही थी और सिर्फ इसी न्यूज़ को कैप्चर करके अपने कैमरा में वो लेकर के चली गई। कहने का मतलब ये है कि हीना साहब का ही आवाज चारों तरफ गूंज रहा था और महागठबंधन का कोई भी आवाज वहां पर निकल करके सामने नहीं आया। दूसरे नंबर पर जीवन यादव और एनडीए का आवाज़ आ रहा था कि इस बार सिवान से एनडीए का सीट आएगा और इस बार सिवान से जीवन यादव का सीट निकल करके सामने आएगा। ये तो गिने चुने व्यक्ति थे वहां पर, लेकिन अधिकांश जो आवाज़ें वहां पर ग्राउंड में गूंज रही थी वो थी कि अब की बार हीना साहब वोट पड़ेगा, हीना साहब के नाम पर वोट पड़ेगा, शहाबुद्दीन साहब के विरासत के नाम पर, और वोट पड़ेगा 15 साल से जो सिवान डाउन स्थिति में जा रहा था विकास के नाम पर, उसको उभार करके आगे की तरफ विकास को बढ़ाने के लिए हीना साहब का इस बार सपोर्ट होना चाहिए। तो अधिकांश सिवान जिला में हीना साहब के नाम से ये आवाज़ें गूंज रही थी और इसी आवाज़ को आज तक की न्यूज़ एंकर अपने कैमरा में कैच करके लेकर चली गई। आप लोगों का इस पर क्या कमेंट है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार, सलाम आदाब। मैं शकील अहमद इंडिया से।